हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप में से बहुत सारे जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स थे वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी, उसका शेड्यूल कब आएगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन शुरू करने हैं, वापस कब हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ख्याल आप सभी के मन में थे। तो उन सभी ख्यालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। जी हाँ, एमसीसी ने यूजी नीट के लिए जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। आप जैसे ही एमसीसी की साइट पर जाएंगे, mcc.nic.in की साइट पर आप जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ई सर्विसेज एंड स्केड्यूल। तो ई सर्विसेज और स्केड्यूल पर जाकर आपको क्लिक करना है, जहां से आपको पता चलेगा कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का स्केड्यूल कैसे रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि यूजी स्टेट स्केड्यूल 2025 जो 1 सितंबर को जारी किया गया है, और ये किस तरीके से है, क्या है, इसको थोड़ा सा अपन क्लिक कर लेते हैं। तो ये आपके पास में नीट स्केड्यूल खुल गया है। यहाँ पर हमारे पास में ऑल इंडिया कोटा दे रखा है, उसके अलावा डीम्ड और सेंट्रल स्टेट कोटा आपके सामने गिवन है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हालांकि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बात करता हूँ तो देखिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपकी शुरू होने जा रही है भाई साहब। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है 4 सितंबर को चालू होने जा रही है। कब चालू होने जा रही है? 4 सितंबर को शुरू होगी और 12 सितंबर तक चलेगी। 4 सितंबर से आपकी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगी और 12 सितंबर तक चलेगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इसमें और क्या क्या है, वेरिफिकेशन कब तक करवा सकते हैं? तो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 20 से 21 सितंबर के बीच में। इसके अलावा अगर स्टेट काउंसलिंग की मैं बात करूं तो सेकंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग जो है वो आपका 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में रहेगा, जिसका वेरिफिकेशन और ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेट्स बाय स्टेट्स 26 और 27 सितंबर को हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल आपके पास में सेकेंड राउंड की आ चुकी है। इसी के साथ में लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 19 सितंबर रहेगी भाई। 19 सितंबर को ज्वाइन करना पड़ेगा जो कॉलेज मिला है, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आता है कॉलेज का तो वो अपग्रेड का एक चीज होती है, वो अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन वहां पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वहां पर एक बार का ले लिया जाएगा, मतलब वो वापस रिफंड नहीं होगा उस टाइम। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ राउंड थर्ड की, तो राउंड थर्ड में 24 सितंबर से शुरू होगा। ये पूरा यहाँ पे निबट जाएगा। उसके बाद 24 सितंबर से आप राउंड 3 शुरू करोगे। 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। वेरिफिकेशन 11 से 13 अक्टूबर के बीच में होगा। स्टेट की जो काउंसलिंग है वो 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक रहने वाली है। इसमें भी आपका वेरिफिकेशन 15 और 16 अक्टूबर को रहेगा। याद रखिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है कॉलेज में वहां पर जाते वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर कर लें। अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, जैसे SC ST या EWS, इन जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो आप तैयार कर लीजिए। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में रहें। सेकेंड जो काउंसलिंग है वो शुरू होने जा रही है आप लोगों की कब? 4 सितंबर से। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके पास में यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा शेड्यूल पूरा अगर डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ये देखिए आपके पास में डिटेल एनालिसिस है, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से भी आएगा आपके पास में। अब यहाँ देखिए, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपके पास में ये रही, यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 9 सितंबर तक रहेगी आपके पास में। 5 सितंबर से 9 सितंबर में चॉइस फिलिंग और लॉकिंग रहेगी, लॉक कर सकते हैं आप अपनी चॉइस को। तो ये पूरा स्केड्यूल जो है वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं। रिजल्ट आपका 12 सितंबर को आएगा। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट कब आएगा? 12 सितंबर को, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, रिपोर्टिंग 13 सितंबर से 19 सितंबर तक तुम कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा है ना, इसमें लेट लतीफी मत करना। वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर दे रखा है, क्या चीज़ें हैं, कब तक वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से होगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 30 सितंबर तक हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 3 अक्टूबर को, फिर रिपोर्टिंग होगी और फिर ये सारी चीज़ें रहेगी। स्टेट काउंसलिंग के बारे में हम बता रहे हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को फिल करना है। डन है भाई? चल ओके, डन। फिर ये हो गया पूरा हमारे पास में यहाँ पर। अब ये टेंटेटिव सीट्स वगैरह का जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये आप लोगों की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी। याद रखिएगा, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन कर लेना। जिन्हें फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई थी उन्होंने वहाँ पर सीट नहीं ली है तो उनके लिए अपग्रेड का मौका मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना।
जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जब वहाँ पर जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डेट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग बहुत प्रॉपर वे में करना कि कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है, कौन सो को नहीं देनी है, सीट मैट्रिक्स का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जाकर आज ये पूरा अच्छे से चेक करना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन तो है ही है, ये यूजी स्टेट शेड्यूल जो है, यूजी काउंसलिंग शेड्यूल जो है, ये अच्छे तरीके से बहुत ढंग से देखना, कब कब आपकी काउंसलिंग रहने जा रही है, आपके स्टेट में कब काउंसलिंग होगी, इसको अच्छे से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे तरीके से काउंसलिंग, अगर कोई दिक्कत आती है काउंसलिंग से रिलेटेड, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी और प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।